एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। विधानसभा सत्र चल रहा है और क्योंकि मैं जौनसार बावर की रहने वाली हूँ तो अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी भली भांति परिचित हूँ। और हमारे यहाँ के विधायक जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार सदन में उठाया, जो आप सभी लोग देख रहे हैं। एक महिला है निर्मला चौहान जी, वो चुनाव लड़ती है अपने गांव किस्तूर से प्रधान का। उस टाइम पे उनके साथ बहुत ही जाती ये हुई कि उनको हराने के लिए वहां पर लोटा नमक जैसी प्रथा को अपनाया गया। फिर भी उन लोगों को उसको हराने के बाद भी चैन नहीं मिला, तो उस महिला का उस गांव के सियाणे ने पूरे समाज से बहिष्कार कर दिया और गांव में आने से भी रोक लगा दी। और तो और तहसील ब्लॉक वहां पर भी अधिकारियों को हिदायत दी गई कि ये महिला अगर किसी भी काम के लिए यहाँ पर आती है तो इसको भगा दिया जाए। और जब उनको ये पता चला कि ये किसकी शय पर हो रहा है तो उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दे दिया। शिकायती प्रार्थना पत्र को सदन में पढ़ा गया और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी, जो कि इतने सरल स्वभाव के हैं, बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, वो जो है कहते हैं कि इस महिला से मुझे खतरा है और मैं इस महिला ने जो है मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है, इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो धमकियां मिल रही हैं और मेरे साथ जो जातियां हो रही है और भी बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई है, मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मुझे मालूम है, जो मुझे पता लगा, जो सच्चाई है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है भविष्य में तो उसके जिम्मेदार हमारे विधायक जी होंगे। विधायक जी कहते हैं कि भाई ये तो गलत बात हो गई, मेरा नाम क्यों ले दिया गया, मैं कहां से जिम्मेदार हो गया। तो भाई जब आप लाभ लेने के जिम्मेदार होते हैं हमारे वोटों से, तो अगर आपकी पब्लिक के साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप कैसे नहीं है। खैर चलिए ये सब छोड़िए, बात करते हैं बहिष्कार की। तो मैं सियाणाओं से पूछना चाहती हूँ अपने क्षेत्र के कि कौन से कानून में, कौन से एक्ट में, किस आर्टिकल में ये लिखा है कि किसी को भी आप सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। अगर आप ये बता दो मुझे तो आप लोग सही हैं, लेकिन अगर आप ये ना बताओ तो माफ कीजिएगा, आप लोग तानाशाही कर रहे हैं। और फिर भी इन लोगों का दिल थोड़ा सा थमा नहीं। भाई विधायक जी के समर्थक जो हैं निर्मला चौहान जी को धमकी देते हैं कि तुमने नाम कैसे ले दिया विधायक जी का, तुम्हें तो जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे साथ तो ना जाने क्या होगा। बहुत सारी बातें उनको बोली जा रही हैं। चलिए अब बात करते हैं इन चीजों से परे होकर के। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में सिर्फ एक ही ये मुद्दा है कि किसी महिला ने एक प्रार्थना पत्र दे दिया और उस मुद्दे को आप सदन में उठाएं, और कोई मुद्दे नहीं है जौनसार बावर में। ये भली भांति जानते हैं कि वहां की जो स्वास्थ्य सेवाएं जीरो। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे आज तक भी सड़कें नहीं हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको वो डंडों पे उठा करके लेके जाना पड़ता है। ये इनको कभी नहीं दिखता। 3 हत्याएं हुई त्यूनी में, उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर कार्रवाई की बात कभी नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हुई है, ये कभी देखने नहीं जाते हैं। इनको किस चीज से मतलब है? अपने रुतबे से, अपनी बेदाग छवि से और महिला विरोधी होने से, क्योंकि ये महिला विरोधी है। इनको रास नहीं आता कि कोई महिला अगर इनके खिलाफ बोल दे तो उसको धमकियां देना शुरू कर देते हैं। ये खुद नहीं देते, इनके समर्थक देते हैं। और उसके बाद इनको जो है आज तक जो ये मुद्दा मिला है ना इस बार, भाई ये धमाकेदार मुद्दा मिल गया इनको बताने का कि ये महिला, उनका लेटर पढ़ा जा रहा है सदन में। अरे कभी इतनी पढ़ाई लिखाई आपने हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पे कर दी होती तो हमारे यहाँ रास्ते में मरीजों की मौत ना हुई होती। जौनसार बावर की जनता अब भी जाग लो, इतने अंधे होने की जरूरत है नहीं। भगवान ना करे कल के दिन आपके घर की किसी महिला के साथ कोई बात हो जाए, उसको समाज से बहिष्कृत किया जाए और उसके साथ इस तरीके की हरकत करे जो इनके साथ हुई है निर्मला जी के साथ, तो आप लोग भी रोड पर उतरोगे। या फिर ये कहें कि नहीं जी हम तो तलवे चाटेंगे। क्यों? क्योंकि हम गुलाम हैं। किस बात की गुलामी भाई? अंग्रेज भी चले गए, उनकी गुलामी भी छोड़ दी हमने। यहाँ तो परिवारवाद से बढ़कर और कुछ नहीं मिल रहा आप लोगों को देखने को। और 5 साल तक कभी देखने नहीं आते अपनी पब्लिक को। इनको जजरेड़ जैसा मुद्दा कभी नहीं दिखा। अगर कहीं बाढ़ आ जाए, भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये कभी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जहां इनका वोट बैंक है वो इनको दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात जो आजकल हो रही है
इनको कौन दिख रहा है? जो हिंदू से ईसाई बन रहे हैं, जिस गाय की हम पूजा करते हैं वो उस गाय को खाते हैं, वो बन रहे हैं, ये उनका साथ देंगे। और इसके बाद कुछ मुस्लिमों को जमीनें दी गई हैं त्यूनी में, वो इनका वोट बैंक है, इनको वो दिखेंगे। उनके साथ कुछ हो जाए ना तो तड़प जाएंगे। लेकिन अपने यहाँ की किसी महिला, अरे आप तो विधायक हैं, आपको तो उनका साथ देना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ हुआ भी था, अगर आपका वो नाम ले भी रही थी, तो आपको खुद जाना चाहिए था कि मुझसे क्या शिकायत हो गई, आप तो मेरी पब्लिक हैं, आप तो मेरे वोट बैंक है। लेकिन नहीं, मुझे 1-2 वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम किसी को नसीहत नहीं देते हैं। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना सामर्थ्य है, अपने आप सोचते हैं। बट ये जो उनके साथ हुआ है, जो भी कुछ किया है, ये शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। इतना भी महिला विरोधी होना ठीक नहीं है।